स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम बैक टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनिता कोठारी। बच्चों, अपन लोग कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हम फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड्स कर रहे थे। हम 7 फैक्टर्स पूरे कर चुके थे। नाउ वी स्टार्ट विद अवर 8th फैक्टर, दैट इज द टेम्पलेट इफेक्ट। है ना। देखो, पॉलीडेंटेड जो लिगेंड्स होते हैं, यानी कि जो बहुदंतुक लिगेंड है, उनकी क्लास होती है एंड दैट क्लास इज द पॉलीईथर्स। क्या कहलाती है? पॉलीईथर्स। है ना। ये जो है सबसे पहले इसकी खोज की थी पेडरसन ने। किसने की थी? पेडरसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले पॉलीईथर्स की खोज की थी। गॉट इट? है ना। तो ये पॉलीईथर्स क्या होते हैं? पॉलीईथर्स आर मैक्रोसाइक्लिक, यानी कि बड़े बड़े साइक्लिक, पॉलीडेंटेड प्लेनर साइक्लिक लिगेंड्स। क्या समझ में आया? कि जो पॉलीईथर्स होते हैं, जैसे नाम से बता रहे हैं कि इनमें बहुत सारी ईथर ग्रुप है, बहुत सारी ऑक्सीजन एटम है, तो ये मैक्रोसाइक्लिक है, बड़े बड़े होते हैं। पॉलीडेंटेड होते हैं, यानी इनमें बहुत सारे डोनर ऑक्सीजन आइटम्स होती हैं। प्लेनर होते हैं और साइक्लिक होते हैं, पूरी की पूरी साइक्लिक लिंक्स होती हैं। राइट। जिसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो किसने की थी? पेडरसन ने की थी। है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं 2 आपको स्ट्रक्चर्स दे रही हूं, आप उन स्ट्रक्चर्स को देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए कि व्हाट इज दिस टेम्पलेट इफेक्ट। गॉट इट? तो एक मैं आपको ये बना के बता रही हूं। दिस इज पॉलीईथर। ये देखना, पहले मैं बना रही हूं, आप ध्यान से देखेंगे मैं किस तरह से इसको बना रही हूं। राइट। ताकि आपको ये चीज आराम से समझ में आ जाए कि व्हाट आर पॉलीईथर्स। देखना किस तरह से मैंने इसको बनाया है। ये देखो, चारों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ओके। बीच में है लिथियम। गॉट इट? जो लिथियम है, लिथियम आयन बीच में प्रेजेंट है इसमें, Li प्लस। गॉट इट? सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ बेंजो 12 crown 4 कॉम्प्लेक्स ऑफ लिथियम। कॉम्प्लेक्स ऑफ लिथियम यानी लिथियम का जो इसके साथ में बेंजो 12 क्राउन 4 कॉम्प्लेक्स के साथ में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। गॉट इट? तो अब आप देखो, इसको समझने की कोशिश करना। मैंने आपको क्या बोला? दीज आर द पॉलीईथर्स। ये पॉलीईथर्स होते हैं। है ना। पॉलीईथर्स कैसे? देखो, ध्यान से देखो बच्चों, कैसे पॉलीईथर्स? क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीजन है। नंबर 1 थिंग, दे आर साइक्लिक है। गॉट इट? दे आर जनरली प्लेनर, इसीलिए इसमें लिथियम फिट हो जाता है, इसमें सोडियम और पोटेशियम फिट नहीं हो सकता। गॉट इट? अब अगर सपोज मैं इसका साइज बढ़ा देती हूँ, है ना, और मैं आपको देखो दूसरा एग्जांपल लेके बता रही हूँ। देखना आप ध्यान से। सपोज ये मैंने पोटेशियम के साथ बनाया है। गॉट इट? ये देखना आप क्या बना रही हूं मैं। ऑक्सीजन का ही क्राउन ईथर लूंगी मैं। पहले मैं ये बना दूं ऑक्सीजन के बॉन्ड। ओके। 2 3 4 5 एंड 6 किस तरह से बना रही हूं आप देखिएगा, और मेरे साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये काफी, और इस पर कभी कभी बच्चों शॉर्ट नोट भी आ जाता है। गॉट इट? ये देखो, ये मैंने क्या बनाया है ना, और यहां पर मैंने ये 2 और रिंग बना दी है इस तरह से। देखना जरा मैं इसका नाम क्या दे रही हूं, नाम देखना जरा। दिस इज डाइसाइक्लोहेक्साइल। 18 क्राउन 6 कॉम्प्लेक्स विद पोटेशियम। है ना। अब आप ये देखोगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आइटम बहुत ज्यादा है, देखो 6 है ना, तो ये जो रिंग बनी है उसका साइज बड़ा हो गया। है ना। और इसी वजह से इसमें पोटेशियम फिट हो जाता है। गॉट इट? और अगर मैं अब इससे भी जरा बड़ा साइज ले लूं तो क्या होगा? अगले वाला भी इसके अंदर आके फिट हो जाएगा। है ना। अगर सपोज मैं ले लूं आपके 15 क्राउन, क्या है 15 क्राउन 5 लेती हूं, तो उसके अंदर सोडियम फिट हो जाता है। कौन फिट हो जाता है? सोडियम फिट हो जाता है। और अगर मैं आपके 21 क्राउन ले रही हूं 7
तो इसके अंदर रुबिडियम फिट हो जाता है। अब आप देखो, देखना मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं ये आपको कहना चाह रही हूं कि जैसे जैसे हम इन ऑक्सीजन एटम की संख्या बढ़ाते जाते हैं, गॉट इट, वैसे वैसे क्या होगा, जो बीच में आपकी कैविटी है उसका साइज बड़ा होता जाएगा। ये बहुत छोटी कैविटी है, बहुत ही स्मॉल कैविटी है, इसमें साइज इसका थोड़ा बड़ा हुआ है ना, इसमें और भी ज्यादा बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि आप ये देखो कि जो क्राउन में ऑक्सीजन एटम है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये देखो 7 हो गई, गॉट इट। तो अगर हम ये कहेंगे कि अगर इसमें क्राउन में ऑक्सीजन एटम की संख्या देखो यहाँ पे 5 है, 5 इससे कम हो गई ना 6, तो इसमें सोडियम फिट हो गया। तो अगर आप देखो ग्रुप में नीचे से आओ तो लिथियम है ना, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि साइज बढ़ रहा है ना। तो क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि कैविटी का साइज भी बढ़ रहा है ना। और अगर कैविटी का साइज बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, कि इसके अंदर जाके आराम से फिट हो जाएगा, गॉट इट। सो दिस इज नोन एज टेम्पलेट इफेक्ट। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? दिस इज नोन एज टेम्पलेट इफेक्ट, TEMPLATE इफेक्ट। टेम्पलेट प्रभाव हम इसको क्यों कहते हैं, देखो ध्यान से समझना है इस बात को। बिकॉज इस प्रकार जो ये जो पॉलीइथर्स होते हैं दे रिएक्ट स्टीरियो स्पेसिफिकली। जो पॉलीइथर्स होते हैं वो बिल्कुल स्टीरियो स्पेसिफिकली रिएक्ट करते हैं, यानी बिल्कुल क्या कहेंगे आप उसको, त्रिविम विशिष्ट होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इनकी जो बीच की कैविटी होती है, गुहिका होती है, उसमें एक पर्टिकुलर साइज के ही आयन आ सकते हैं और वो उन्हीं के साथ में रिएक्शन करता है। सो इसीलिए हम इसको कहते हैं ये टेम्पलेट प्रभाव है। और अगर हम सपोज 1 मिनट के लिए लिथियम, इसमें अगर हम सोडियम लेने की कोशिश करें बाय द वे, व्हाट विल हैपन, तो वो कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिट ही नहीं होगा। और अगर सपोज ये पोटेशियम वाली जगह है, इसमें अगर हम सोडियम ले लें तो क्या होगा कि सोडियम का आकार छोटा है ना, तो वो फिट भले हो जाए इसके अंदर, लेकिन वो इसके साथ में वीक बॉन्ड बनाएगा, गॉट इट। तो वो अगर वीक बॉन्ड बना रहा है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, गॉट इट। सो दिस इज नोन एज द template effect. Okay, now we come to the next factor which is again related with the nature of ligand. Okay, यानी जो हम अगला फैक्टर ले रहे हैं वो भी लिगेंड के नेचर से ही संबंधित है, एंड दैट इज द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। हिंदी में जिसे हम कहेंगे दीर्घ चक्री प्रभाव, है ना। तो आप हेडिंग डालिएगा, नेक्स्ट फैक्टर इज द 9th फैक्टर इज द मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, है ना। अगर हम देखें 2 तरह के अगर हम लिगेंड ले, देखिएगा आप ध्यान से, ये लिया मैंने NH, ओके, और यहां पर आप देखो कि इसको मैंने ले लिया NH2 ग्रुप, ओके। इसी तरह से यहां पर भी मैंने ले लिया दिस वन NH2 ग्रुप, ओके, और ये एक मैंने लिगेंड लिया, है ना। आप क्या नोट करोगे कि ये आप देखोगे कि इट इज नॉट साइक्लिक लिगेंड, ये साइक्लिक नहीं है ना, इट इज नॉन साइक्लिक लिगेंड, नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड, गॉट इट। और अगर मैं दूसरा ले रही हूं साइक्लिक लिगेंड, NH, है ना, बिल्कुल देखना, बिल्कुल पैरेलल ही चल रही हूं मैं, जो डिफरेंस है वो आपको आराम से वैसे ही पता चल जाएगा। ये देखो आप NH, नोट करना कि मैं क्या कर रही हूं, अंतर क्या हो रहा है, नोट करा, क्या हुआ कि बस यहां की 2 हाइड्रोजन हमने हटाकर इनको जोड़ दिया। नाउ दिस इज द साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड, गॉट इट। इसमें क्या है, जो लिगेंड है वो साइक्लिक है ना, जबकि ये क्या है, नॉन साइक्लिक है, बट इट इज पॉलीडेंटेड, राइट। तो जो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं दे फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू द नॉन साइक्लिक, गॉट इट। जो साइक्लिक होंगे तो डेफिनेटली वो चिलेट इफेक्ट होगा उसमें, वो सब मैं आपको पहले वाले में बता चुकी हूं वीडियो में। तो जो साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं दे जनरली फॉर्म मोर स्टेबल कंपाउंड एज कंपेयर टू द नॉन साइक्लिक पॉलीडेंटेड लिगेंड, ओके। नाउ द लास्ट फैक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ लिगेंड इज द पाई बॉन्डिंग एबिलिटी ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड की पाई बंद बनाने की क्षमता, गॉट इट। So this is the last 10th point which is related with the nature of metal ion is the pi bonding ability of ligand. यानी लिगेंड की पाई बंद बनाने की क्षमता, गॉट इट।
तो इसमें हम ये देखते हैं कि जनरली जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरह के लिगेंड्स हैं हमारे, CO साइनाइड वगैरह, है ना। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेल की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, राइट। और इसीलिए ये मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि जो क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जो कि डेल की वैल्यू को कम कर देते हैं, है ना। इनके लिए डेल की वैल्यू मोर होती है और इनके लिए डेल की वैल्यू लेस होती है। गॉट इट? मोर और इनके लिए डेल की वैल्यू लेस होती है, तो इनसे जो बने हुए कंपाउंड होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, है ना। और इसका कारण मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूं। आपको ध्यान होगा कि ये जो लिगेंड्स होते हैं ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं। सिग्मा में तो डोनेट करते हैं और पाई में ये इलेक्ट्रॉन पेयर को वापस एक्सेप्ट करते हैं और इस तरह से ये स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। गॉट इट? जबकि ये जो लिगेंड्स होते हैं लाइट वाले, ये सिग्मा डोनर ही होते हैं, इसके अलावा पाई डोनर होते हैं। गॉट इट? और इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल पे बढ़ा देते हैं और इनसे जो बना हुआ बॉन्ड है इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटल पे कम हो जाती है और इस तरह से ये एक बहुत ही स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। गॉट इट? सो दीज आर द फैक्टर्स रिलेटेड विद लिगेंड। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। ओके